आज आपके साथ एक बहुत ही मशहूर जगह की क्रीम चाट बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और यकीन करें नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। जब भी आप इसको बनाएंगे ना, आप मुझे दुआएं देंगे। ऐसी रेसिपी है तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक मरतबा आपने इस तरीके से क्रीम चाट लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों आपका दिल खुश होगा। ऐसी रेसिपी है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 1 कप दही का, और दही वेट के हिसाब से है 200 ग्राम, और खट्टी नहीं होनी चाहिए दही, ठीक है। ताज़ा दही होगा, नेक्स्ट लेवल की चाट बनेगी। जितनी दही उतनी ही वेट की आपने इसके अंदर मलाई क्रीम शामिल कर लेनी है। किसी भी ब्रांड की आप कर सकते हैं। मैंने ये ईरानी क्रीम ली है और इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। बाकी इससे अच्छी भी क्रीम है मार्केट के अंदर, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे यकीन करें ऐसी चाट बनेगी कि आप दुआएं देंगे मुझे बस। तो सबसे पहले क्रीम को और दही को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है थोड़ा सा। और क्रीम ना ठंडी होनी चाहिए, और ज़्यादा बेहतर अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो दही भी थोड़ी सी ठंडी कर लेंगे और आपको मज़ा आएगा। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमें चाहिए इसके अंदर कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क इसके अंदर जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो अपना बनाया हुआ कंडेंस मिल्क है। इसकी वीडियो आप देख चुके हैं तकरीबन 8-10 दिन पहले मेरे चैनल पर, और इसको बना के मैंने बाहर ही रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा। देखें 8-10 दिन के बाद भी इस कंडीशन में ये है। तो कंडेंस मिल्क बनाने का बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका मैंने अपने चैनल पे बताया है। और यकीन करें दोस्तों 1 लीटर दूध के साथ मैंने कंडेंस मिल्क बनाया था, जो 1 लीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा बना था। और 1 लीटर कंडेंस मिल्क की कीमत अगर आप मार्केट में पूछते हैं ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि कंडेंस मिल्क आप अपने घर में बनाएं, बिना केमिकल के बनाएं। बहुत सिंपल है बनाना, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बाहर वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच इस क्रीम के अंदर आपने कंडेंस मिल्क शामिल कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो मलाई क्रीम होती है ना, ये फीकी होती है, और दही का जो हल्का सा खट्टापन होगा ना, उसको भी कंडेंस मिल्क दूर कर देगा। तो अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। और आप चाहें तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि ये और इसका जो टेक्सचर है क्रीमी हो जाए। तो मैं फ़िलहाल इसको फ्रिज में नहीं रख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ही आपको बना के दिखा दूँगा, और बाद में हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। बाकी इसके अंदर फ्रूट आपने वो शामिल करने हैं कि जो कलर ना छोड़ते हों। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ गर्मा। तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम ले लेना है अगर आप इसी फार्मूले के हिसाब से बना रहे हैं। 300 ग्राम के करीब आपने इसके अंदर खरबूजा शामिल कर देना है। और जितना फ्रूट इसके अंदर दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कोई दूसरा फ्रूट आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5 से 6 आप मीडियम साइज़ के केले इसके अंदर ले लें, और थोड़ा सा आप इसके अंदर पपीता शामिल कर दें, तकरीबन 200 ग्राम के करीब। फ्रूट चाट के अंदर सारा फ्रूट थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, यकीन करें कलरफुल भी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। 1 सेब ले लें मीडियम साइज़ का, उसकी इस तरीके से चॉप कर लें, बारीक बारीक कटिंग करके ये इसके अंदर शामिल कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चाट को इफ़्तार पार्टी वगैरह के लिए बना के रखना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना है ये भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो फ्रूट मतलब काले नहीं होते ना, जैसे गर्मा है, खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह के फ्रूट आप कटिंग करके रख लें। केला सेब को आपने कटिंग नहीं करना है, ये बाद में आपने कटिंग करना है। और इसको क्रीम को बना के रख लें। तमाम चीज़ों को मिक्स नहीं करना, आपने अलग अलग करके रख लें। और इफ़्तार पार्टी से 1-1.5 घंटा पहले तमाम चीज़ें मिक्स करें और आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। फ्रूट को कटिंग करके क्रीम बना के भी आप फ्रिज में ही आपने रखनी है, बाहर नहीं रखना, ठीक है। और अगर आप ये सारी चाट को मिक्स करके 2-3-4 घंटे पहले रख देंगे तो उससे आपको क्या होगा ये भी आपको बता देता हूँ। देखें फ्रूट पानी छोड़ता है अपना, जब भी फ्रूट क्रीम के अंदर जाएगा ये अपना पानी छोड़ेगा। उससे फिर होगा क्या है कि इसका ये जो क्रीमी टेक्सचर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, चाट आपकी पतली हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और इसलिए मैं आपको छोटी छोटी टिप भी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जब भी आप इफ़्तार के दस्तरखान पे इस तरह की चाट बना के रखें तो इसका लुक ये आना चाहिए, क्रीमी टेक्सचर हो, तमाम फ्रूट का अलग अलग कलर नज़र आ रहा हो, जो चाट को देखते सारी आपकी तारीफ़ें हो जाएं। मैं ऐसा चाहता हूं दोस्तों। तो आपने इसी तरीके से बनानी है, इन्हीं स्टेप का आपने ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपकी भी तारीफ़ें होंगी और फिर आपके दिल से मेरे लिए भी दुआएं निकलेंगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर आपने करना है, और आगे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना है, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।